कौमी सूबाई असम्बली के 21 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन मैदान कल सजेगा। पोलिंग सामान की तरसील जारी। सिक्योरिटी इंतजाम के तहत पंजाब के 13 शहरों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद रखने का फैसला। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, डीजी खान, तलागंग, गुजरात, अलीपुर शामिल। जफरवाल, भक्कत, चकवाल, सादिकाबाद, अलीपुर चट्ठा और कोट चट्ठा में भी मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी। हुकूमत ने तमाम 21 हल्कों में पाक आर्मी और सिविल आर्म फोर्सेस के दस्ते तैनात करने की भी मंजूरी दे दी। दस्ते क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। इलेक्शन कमीशन की ज़िमनी इलेक्शन के लिए भरपूर तैयारियां। इलेक्शन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया। शिकायत का बर वक्त इजाला होगा। NA 8 बाजोड़, NA 44 DI खान, NA 119 लाहौर में Zapier's easy automation can send every marketing lead directly into your sales team's pipeline. We work with over 5,000 apps, so you can still use the tools that keep your business growing. Automation gives you the flexibility to scale your workflows when your big goals get bigger. So you can watch your lead and revenue charts go up and to the right. Automation isn't magic, it's Zapier. Get started for free. इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। NA 132 कसूर, NA 196 कंबर शहदाद कोट में भी ज़िमनी इंतखाब होगा। सिंध में NA 196 में 2 उम्मीदवार मैदान में मौजूद। पंजाब से 12 सूबाई हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात में 174 उम्मीदवार मैदान में मौजूद। पंजाब में 2601 पोलिंग स्टेशन कायम। बलोचिस्तान में 2 सूबाई हल्कों 20 और 22 में ज़िमनी इलेक्शन होगा। बलोचिस्तान में PP 50, कला अब्दुल्ला में रीपोलिंग भी कल होगी। कल इलेक्शन नहीं रेफरेंडम होने जा रहा है। अवाम ने वोट देने के साथ उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। ज़ैन कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू बोले 8 फरवरी को अवाम का वोट फॉर्म 47 के नाम पर चोरी हुआ। बानी PTI का पैगाम है, हमने वोट और जमहूरियत के जरिए अपने साथ जुल्म का बदला लेना है। मुआशी मैदान से अच्छी खबर। IMF ने पाकिस्तान के नए कर्ज प्रोग्राम की दरख्वास्त मान ली। 6 से 8 अरब डॉलर हजम के प्रोग्राम की मुद्दत 3 साल से ज़ायद होने का इम्कान। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF को 2 दरख्वास्तें दी। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की दरख्वास्त मंजूर हुई। मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात की फंडिंग पर फैसला मिशन के दौरे पाकिस्तान के बाद होगा। IMF मिशन मई में पाकिस्तान आएगा। आइंदा बजट के अहदाफ और महसूलात पर तबादला ख्याल होगा। IMF और दिगर मालियाती इदारों के साथ बातचीत मस्बत रही। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पुरुमीद। वाशिंगटन में इंटरव्यू देते हुए कहा, मौशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर गामज़न हैं। महंगाई और अखराजात में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। टैक्स नेट बढ़ाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना की चीनी हममनसब से भी मुलाकात। CPEC फेज़ 2 पर काम तेज़ करने के लिए हुकूमती अज़म का यादा। चीनी वज़ीर ने आलमी इदारों में ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़ज़ाना की वर्ल्ड बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया से भी मुलाकात। नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। मुल्क में चीनी की कीमत में 4 रुपये फ़ी किलो इजाफा। लाहौर में चीनी की कीमत बढ़कर 150 रुपये फ़ी किलो हो गई। हुकाम के मुताबिक चीनी की एक्स मिल कीमत 142 रुपये और होलसेल में चीनी 144 रुपये किलो मिलेगी। उधर मुर्गी का गोश्त भी आवाम की पहुंच से बाहर। इंतजामिया सरकारी निर्ख पर भी अमल दरामद कराने में नाकाम। लाहौर, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में ब्रायलर गोश्त 850 रुपये किलो फरोख्त। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत रोटी और नान की सरकारी कीमत पर फरोख्त यकीनी ना बना सकी। बेशतर मकामात पर रोटी 20 और नान 25 रुपये में ही फरोख्त। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। JUI ने पशीन में मैदान सजा लिया। कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक। पार्टी रहनुमाओं का खिताब जारी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान भी कारकुनान से खिताब करेंगे। ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट को लकी ईरानी सर्कस बनाया। इनको बाजे बजाने का शौक है तो किसी और प्लेटफॉर्म पर जाएं।
फैसल करीम कुंडी की अपोजिशन पर तनकीद, बोले आसिफ जरदारी के पास जो सियासी विजन है शायद ही किसी के पास हो। फजलुर रहमान कह रहे हैं उनके मैंडेट पर डाका डाला गया, उनके खदशात दूर होने चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के कॉम्प्रस रहनुमा अब्दुल हमीद खान पीपल्स पार्टी में शामिल। एहतसाब अदालत के हुक्म पर बुशरा बीबी का प्राइवेट अस्पताल में चेकअप मुकम्मल। बुशरा बीबी को सब जेल बनी गाला से प्राइवेट अस्पताल लाया गया। जराये का कहना है इंडोस्कोपी के अलावा डॉक्टर की हिदायत पर बुशरा बीबी के दीगर टेस्ट भी हुए। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश। 5 मुकदमात में अबूरी जमानत में 21 मई तक तोसी। गुजरावाला की ATC में भी उमर अयूब की 17 मई तक अबूरी जमानत मंजूर। 9 मई को जलाओ घिराव के 3 मुकदमात में अलीमा खान और उस्मा खान की अबूरी जमानत में भी तोसी। असद उमर, फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और फरहत अब्बास समेत 79 मुलजिमान की अबूरी जमानत में 21 मई तक तोसी हो गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में पेशरफ, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आजम सवाती की जमानत कन्फर्म कर दी। बलूचिस्तान में वजारतों की तकसीम की इब्तदाई फहरिस्त सामने आ गई। वजारत दाखिला मीर ज़िया लांगो और ख़जाना मीर शुएब नौशरवानी के सपुर्द होगा। बख्त मोहम्मद काकर वज़ीर तालीम, फैसल जमानी वज़ीर सेहत और अली मदद जतक का वज़ीर बल्दियात बनने का इम्कान। सलीम खोसा मवासला, सरदार अब्दुल रहमान खेदरान एक्साइज एंड टैक्सेशन, मीर जहूर बलेदी तरक्की और मनसूबाबंदी के वजीर होंगे। सरकारी एलामिया जल्द जारी किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात। सफ़ीर ने ईरानी सदर के दौरे की तफसीलात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर के दौरे को इंतहाई अहमियत का हामिल करार देते हुए कहा कि ईरानी सदर का दौरा दोतरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ में एक संगे मील साबित होगा। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर गुलाम अली ने चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम से हलफ लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, हाईकोर्ट के दीगर जजेस साहिबान और वकला तकरीब में शरीक हुए। उधर जस्टिस हाशिम खान काकड़ ने चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर अब्दुल वली काकड़ ने जस्टिस हाशिम खान काकड़ से हलफ लिया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने तकरीब में शिरकत की। बिजली चोरी विफाकी हुकूमत की नाअहली है। विफाकी वज़ीर तवानाई अपनी नाअहली छुपाने के लिए KP हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बैरिस्टर सैफ का रद्दअमल, बिजली चोरी के मामले पर विफाक से बातचीत की हामी भर ली। गुज़श्ता रोज अवैस लगारी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खत लिखकर मुलाकात का वक्त मांगा था। साथ लिखा कि पेस्को और टेस्को की कारकर्दगी खराब है, सूबाई हुकूमत बिजली चोरी रोकने के लिए इकदाम करे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से कशीदा सूरत हाल। दीर बाला में नदी नालों में तुगयानी। नहागदरा से सवात पैदल जाने वाली 2 बच्चियां रैले में बह गईं। 8 अफराद को बचा लिया गया। सूबे में हालिया बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से हादसात में 46 अफराद जाँ बहक, 60 जख्मी हुए। मरने वालों में 25 बच्चे और 9 खवातीन शामिल हैं। PDMA की रिपोर्ट जारी। दीवारें और छतें गिरने से 436 घरों को मुकम्मल और 2439 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद शाहराहों की बहाली का काम जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहेगा।